अध्याय 13 कोण और उसके माप अपने पूरा कर लिया चैप्टर। अपने अभी तक कौन कौन सा 11वां पूरा हो गया, 13वां पूरा हो गया और पहला जो वैदिक गणित था वो पूरा हो गया। 3 प्रश्नमाला अपनी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके है 12वीं प्रश्नमाला है ना। अपने सीरीज में 4 है लेकिन ये प्रश्नमाला नंबर कौन सी है 12 नंबर प्रश्नमाला है। ये क्या है, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नमाला है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। कह सकते हैं कि 4 या 5 छोटे छोटे इसके वीडियो बनेंगे। आज बात करेंगे अपन घनाभ की। वैसे आप बेसिक आप सब समझते हो कैसे फॉर्मूला कैसे बना, सब आपको 8th क्लास में समझाया हुआ है। अपन आज बात करेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पहली बात तो घनाभ क्या होता है। देखो घनाभ होता क्या है, देखो ये बनाया घनाभ। टोटल कितने पृष्ठ होते हैं इसमें, देखो एक कमरे की टाइप, अपन कमरे में बैठे हैं तो आराम से गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो गई। बाकी आप सबको इसमें पता ही है किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं ना। कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं ना। कोरे कितनी होती है, 12 होती है। तो आप सब आपको बताइए। आज बात करेंगे संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, LB/BH/HL। 2 से गुणा करना है क्योंकि देखो 3 और 3 डबल करेंगे क्योंकि 6 सरफेस होते हैं। सिंपल सी बात है। तो अपन क्वेश्चन बस इसी के ऊपर बेस्ड है। 3-4 क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा देता हूँ और 1-2 क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दे दूंगा। एक बंद बक्से की लंबाई 1 मीटर। देखो लंबाई दी हुई हमें 1 मीटर। ये अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। और चौड़ाई कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात तो यूनिट सारी की सारी एक में होनी चाहिए। या तो इनको मीटर में बदल दो या इसको सेंटीमीटर में बदल दो। मैं इसको बदल देता हूँ, कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी, 100 इंटू चौड़ाई कितनी, 60 प्लस चौड़ाई कितनी, 60 प्लस ऊंचाई कितनी, 40 प्लस 40 इंटू लंबाई कितनी भाई, 100। ये कितना हो गया भाई, 6000। ये कितना हो गया, 2400। ये कितना हो गया, 4000। 6 और 4 10, 10 और 2 12400 इंटू कितना, 2 0 0 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 24800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा आ गया होगा समझ में, कर लोगे आप इस प्रकार। कुछ भी नहीं था, लंबाई चौड़ाई फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूले में वैल्यूज है वो वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी और जैसे मैंने वैल्यूज देखी मेरा आंसर आ गया। आगे देखते हैं अपन। आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2। संदूक की माप क्रमश 40 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई बराबर कह सकते हैं 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर है आपके 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर है कितनी, 20 सेंटीमीटर। संदूक का सा बनाना है कवर। कवर बनाओगे तो पूरे को ऊपर चढ़ाओगे। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA ज्ञात करते हैं। वही फॉर्मूला 2 फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप जब फेयर आउट करो तो अच्छे से कर लेना। अब जो भी आपने 3-4 एक्सरसाइज ये अभी तक करिए और 1-2 अपने जैसे, अब देखो महीने 2 महीने स्कूल खुलनी नहीं है तो मैं ये तो कोशिश करूंगा महीने 2 महीने में आपके लगभग पूरा ही करवा दूं क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज अपन कह सकते ज़्यादा तो है नहीं। 15 एक एक्सरसाइज 4 तो हो गई तो अपने ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जुलाई से पहले स्कूलें खुलनी नहीं है तो जो जुलाई तक हमें समय मिलेगा तो अपन मैथ्स को तो कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। आप तो बस लगातार बने रहो। अगर आप बीच में छोड़ दिया तो फिर आपसे नहीं बैठेगा। लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं काफ़ी जन दे भी रहे हैं लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उनको भी टेस्ट देने चाहिए ताकि आपको क्या खुद को पता चले कि भाई अपन कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो पढ़ना स्कूल में पढ़ लोगे तो भी खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा जैसा आपको स्कूल में पढ़ाता था। अब आपको कोई समस्या है तो वहाँ मेरे सामने पूछ लेते थे। अब आप मुझे कमेंट कर सकते हो सर ये समस्या है तो मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम के साथ ही रहने देंगे। लेकिन पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, चाहे स्कूल में पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो। देखो फॉर्मूला लगाओ, 2L × B 40 × 30, 30 × 20, 20 × 40, LB/BH/HL। 4 × 3 1200,
3 दूना 6, 600, 4 दूना 8, 800, 800 600 कितने हो गए 1400, 1600 10 2600 कितने हो गए टोटल 2600 इंटू कितना 2 कितना हो गया भाई 5200। किसमें है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा हमें चाहिए होगा। मतलब बहुत ही क्या है सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन को। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत और चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। प्रति मीटर स्क्वायर छत पे करवाना है और चारों दीवारों पे। चारों दीवारों का क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू क्या होता था L+B इंटू H, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक तो ये निकालना पड़ेगा आपको, किसका है ये भाई चारों दीवारों का। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है भाई 5 है, चौड़ाई कितनी है 3.5 है, इंटू ऊंचाई कितनी है 4 है। सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 8.5 इंटू 4 इंटू 2, 4 5 20 का 0 असल के 2, 832 और 2 34, कह सकते हैं 34 इंटू 2 68। यह कितना आ गया 68। इसके बाद हमें निकालना है छत का लंबाई इंटू चौड़ाई। 5 इंटू 3.5, 25 का 5 असल के 2, 5 3 15 और 2 कितने हो गए 17.5, 8 और 7 15, 5 असल का 1, 6 7 और 1 8, 85.5 टोटल आ गया अपने पास में एरिया। अब आपको खर्चा निकालना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से। 15 5 75, 5 7 75 7 82, 2 8, 15 8 120 और 8 128, 1282.5 रुपये। ये हो जाएगा कंप्लीट। जितनी भी कैलकुलेशन है आप खुद इसको एक बार चेक कर ले कि भाई लग रहा है कुछ, मतलब गुणा भाग जो भी है वो सब आपको करना है। प्रोसेस मैंने सिंपल सा समझा दिया। मैंने क्या किया चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, फिर मैंने किसका निकाला छत का निकाला। छत का निकालने के बाद मैंने दोनों एरिया ऐड क्यों किए, दोनों के ऊपर रंग करवाना है। और जब दोनों के ऊपर अपन कलर करवाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 85.5 और गुणा कर दिया हमने 15 से, क्योंकि प्रति मीटर स्क्वायर का कितने रुपये लग रहा है 15। आगे चलते हैं ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अपने लास्ट क्वेश्चन कौन सा है 4th। क्या कह रहा है देखो, ढक्कनदार एक संदूक है, ढक्कन उसके ऊपर क्या है लगाया हुआ है, ढक्कन उसके ऊपर लगाया हुआ है। इस प्रकार का क्या है ये संदूक है, ये देखो ढक्कन लगाया हुआ ऊपर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ये संदूक बना है इसके ऊपर और लकड़ी है। लकड़ी का मतलब आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। देखो संदूक समझते हो, ये तो है नहीं कि भी उसके जो लकड़ी से बना उसकी कोई मोटाई नहीं है। आप जैसे संदूक बंद रहता है अपने कई बार देखते हैं तो क्या होता है संदूक की क्या होती है कुछ न कुछ क्या होती है चौड़ाई होती है। संदूक की क्या होती है चौड़ाई होती है। तो जो वो लकड़ी है, लकड़ी मतलब समझ गए होंगे, नीचे देखो एक पेंदा होता है, ऊपर जो ढक्कन है तो ढक्कन की भी तो कुछ चौड़ाई होती है, ऊपर से लकड़ी जो लगी हुई होती है उसका कह रहा है ये लकड़ी से बना संदूक है। अंदर की लंबाई तो कितनी है भाई, अंदर से कितना लंबा है 1 मीटर, अंदर से चौड़ाई कितनी है 65 सेंटीमीटर। और ये वाली ऊंचाई, ये देखो ये ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी 55 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अपना दी हुई है। अंदर से कितनी है 1 मीटर, और ये आपके लंबाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई, और ये आपके कौन सी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 65 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देख लिया। इसके बाहर के पृष्ठ पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का व्यय, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का व्यय ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पूरा। अब देखो कलर करवाना कहाँ है, कलर करवाना कहाँ है बाहर की तरफ, जबकि हमें माप कहाँ के दिए हुए अंदर की साइड के। देखो माप जो दिए हुए हैं वो क्या है अंदर की तरफ से, लेकिन ये अंदर से आपकी संदूक समझ लो, आप ऊपर से देख रहे हो संदूक इस प्रकार दिखेगी, ये लकड़ी की मोटाई होगी, फिर ये जो मोटाई है इसके अंदर से आपको माप दी होगी, इसको बाहर से तो आपको माप नहीं दी हुई है ना। ये वैसा ही कि उसने जैसा एक पार्क होता है उसके चारों तरफ मार्ग होता है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है, वैसे ये आपका एक क्या है संदूक है। संदूक की ये मोटाई है लकड़ी की मोटाई।
तो देखो ध्यान से, ये 1 मीटर इसकी यहाँ से क्या है लंबाई, तो पूरी कितनी हो जाएगी बाहर से लंबाई इसकी, तो इधर से भी जुड़ जाएगा कितना 2.5, इधर से भी 2.5, ये 1 मीटर मतलब कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 105 सेंटीमीटर। बात समझ में आई होगी। अब चौड़ाई का देखो, चौड़ाई कितनी थी ये वाली, देखो चौड़ाई कितनी दी हुई थी 65 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो 65 सेंटीमीटर है, वो कितनी हो जाएगी फिर, ये 5 और ये 5 भी इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 2.5 और 2.5, तो 65 और 5 कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। आप सही से जमा के इसको लिख लेना। फिर भी नहीं हो तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है कि नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वापस करेंगे इस क्वेश्चन को। अपने कौन से भाई टाइम अलग से लगेगा, कुछ और अलग से लगेगा, जो लगना है बस एक वीडियो और बनेगा बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको मेहनत करता रहना है। ऊंचाई में देखो, ऊंचाई में देखो, ये अंदर की ऊंचाई हमें दी हुई थी कितनी 55, इसके ऊपर ढक्कन है, देखो ढक्कनदार है, इसका मतलब ऊपर से भी 2.5 और नीचे जो पेंदा है वो भी कितना है 2.5, तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए 5, और ये कितने हैं 55, 55 और 5 कितने हो गए 60। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल सा। क्षेत्रफल निकाल के फिर देखो ध्यान से देखना, ये सारे किस में है सेंटीमीटर में। मैं निकालता हूँ इसका क्षेत्रफल, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं, सीधा कट लेते हैं ना। लंबाई 105 इंटू 70 प्लस 70 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 105, फटाफट कर लेते हैं। 2 ये आपके 0, 7 5 35 के 5, 3 7350, 0 0 7 6 42, ये आपके 0 6 5 30 6, ये टोटल आपके हो गए। इसको ऐड कर देते हैं 0 5 3 2 5 और कितने हो गए 3 8 6 4 10 17 17,850 इंटू 2, 0 2 5 10 2 8 16 और 1 17 2 7 14 और 1 15 2 1 2 और 1 3, 357,000 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये किस में आया है वर्ग सेंटीमीटर में। अब वो क्या पूछ रहा है बाहर के पृष्ठ पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि खर्चा तो हमें 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर में निकालना है। तो वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, किससे करेंगे डिवाइड 100 से, लेकिन यहाँ तो वर्ग है, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो खाली 1 सेंटीमीटर होता तो खाली 100 रखते अपन तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता, और जबकि वर्ग सेंटीमीटर तो अपन क्या रखेंगे 100 को कितनी बार रखेंगे 2 बार। तो बहुत ही सिंपल, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 बचे हुए तो 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दो 3.57, ये आपके मीटर स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है, 3.57 मीटर है। तो आपको लास्ट में क्या याद करना है भाई रंग कराने का वे, तो रंग कराने का वे 3.57 इंटू कितना 15, अब कर लेना गुणा, कितने हो गए आपके 15 7 105 10 75 10 85 5 8 45 53.50 रुपये। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, 4 अपने क्वेश्चन लिए। हाँ आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, मैं समझाता हूँ ना। चारों आपको केवल मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, तीसरा और 4 में आपको क्या करना है ऐड करना है। तीसरे में आपके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 मीटर 4 मीटर और आपके 5 मीटर, ये आपको तीसरे क्वेश्चन में ये चेंज करना है बस, समझ गए बात। तीसरे क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो माप दिए हुए ना उनकी जगह ये वाला माप लिख के आपको क्वेश्चन करना है और फोटो खींच के अपने ग्रुप में भेजना है। और चौथे क्वेश्चन क्या ऐड करना है, ढक्कनदार एक संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई 2.5 सेंटीमीटर की जगह आपको 5 सेंटीमीटर करना है बस। तो 2 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, अच्छे से सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं। वापस आ गया होगा क्लियर। आपको करना क्या है, दोनों क्वेश्चन आप ग्रुप में हमेशा भेजते ही हो, और आपको एक स्कूल का जो अपना अलग से ग्रुप बनना हुआ उसमें भी आप भेजा करो, ताकि मैडम को भी लगे भाई हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, क्यों मैडम जो खुद जुड़े हुए हैं उनमें। तो आप अपने ग्रुप में भेज रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी साथ साथ में भेज दिया करो। अपने कौन सा कुछ जाता है, भेजना ही तो है, मैडम भी देखेंगे हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ वैसे आपको पता है काम तो सारा वैसे भी चेक होगा, जब भी स्कूल को लेके आप आओगे तो मैडम देखेंगे और लगेगा भाई आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया, तो भाई मैडम भी खुश होंगे। तो और आपको मेहनत तो करनी ही
बाद में करो चाहे अभी करो, तो वैसे ही बैठे इससे अच्छा कुछ न कुछ पढ़ते रहो। तो ये दोनों आपको काम करने हैं। अगला वीडियो अपन कल देखेंगे।